शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होय रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी को हैप्पी मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। बहुत ही बढ़िया। जी जी जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक तो अब आज कितनी तारीख हो गई? आज 18 तारीख हो गई है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं, है ना? तो राममय जिंदगी होना हमारी बहुत जरूरी है। अब जिससे मिले हेलो हाय की जगह राम राम कहना शुरू करें। दिन भर जब फ्री टाइम हो रहा है राम राम कहना शुरू करें। कल एक बहुत अच्छा वीडियो मैं देख रही थी व्हाट्सएप का। यदि मेरे पास सामने होगा तो मैं भेजूंगी। एक शॉपकीपर वाले हरि, किसने किसने देखा है ये वाला वीडियो? लाइक हरि ओम शॉप का नाम होता है। और एक लेडी आती है, वो बोलती है मुझे लाल मिर्च चाहिए, तो वो बोलता है हरी मिर्च लाओ, हरी मिर्च लाओ। तो लेडी गुस्सा हो जाती है, बोलती है अरे अब मैं लाल मिर्च मांग रही हूँ, आप हरी मिर्च कह रहे हो। तो फिर वो बताते हैं अरे आप जनरल शॉप में आए हो, कॉमन सेंस होना चाहिए, सब्जी मार्केट नहीं है, तो यहाँ पे लाल मिर्च ही मिलेगी। फिर जब वो ला के देता है, उसका स्टाफ जिसका नाम हरी रहता है, तो बोलते हैं हरी भैया लीजिए लाल मिर्च, तो उसका नाम भी हरी रहता है। फिर उसके जितने स्टाफ रहते हैं, पता चलता है सबका नाम हरी रहता है। तो इसका सेंस क्या है दोस्तों? ये चीज यदि आपको ध्यान होगा, तो हमारे घरों में पहले नाम हरि, श्याम, राम, है ना, माधव, गोपाल, ये ऐसे ही रखा जाता था, राधा, राधिका, सीता। तो इसका महत्व था नाम जप की महत्व जो होता है। और ये सच में बहुत, हम इसको साइंटिफिकली कहते हैं, जैसे वर्ड्स बोलते चले जाओगे वैसी आपकी दुनिया होती चली जाएगी। तो दिस इज पावर ऑफ वर्ड्स। जब आप उस अल्टीमेट को यदि वर्ड के थ्रू याद करते रहते हो, तो यही तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। भगवान हमें जब मनुष्य जन्म दिया है ना, तो वो हमारे याददाश्त को भुला दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म साकार कब होगा? जब हम पल पल उस शक्ति को याद करते रहेंगे जिस शक्ति ने हमें भेजा है। जैसे माँ बाप ने हमें बड़ा किया और हम उन्हीं का नाम नहीं लेंगे, तो माँ बाप को एक तृप्ति मिलेगी क्या? खुशी मिलेगी क्या? नहीं। वैसे ही जब हम उस पिता को, उस माता को याद करते रहेंगे ना, तो वहां से और आशीर्वाद बरसते रहते हैं। इसलिए आप सभी को
करना है। और आज से तो संकल्प ले लो, 3 दिन तो हम राम 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 में तो कर ही सकते हैं। ओके। दूसरा, आज मैं अपने आप में जान रही थी, लाइक हम आज की चैप्टर तो शुरू करेंगे, लेकिन बहुत ढील हो जा रहा है। मतलब ये वाले ग्रेटिट्यूड सेशन में ना ना आप लोग इतना सिंसियरली ले रहे हो, ना कोई बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज मैं हर दिन जैसे मॉर्निंग में लर्निंग लेती हूँ, तो मैं अपने मेंटर से सीख सुन रही थी आप दान नहीं दोगे ना तो आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। कल मैं आप लोगों का देख रही थी, जब ये बारी आई कि अपने ड्रीम्स को शेयर कर दो तो आपके ड्रीम्स मिल जाएंगे, तो आप लोग फटाफट हम भी शेयर करें, हम भी शेयर करें, हम भी शेयर करें वाली चीज चल रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, अरे मेरे ड्रीम पूरे होंगे। लेकिन जब आप लोगों को कहा जाता है कि यहाँ पर शेयरिंग करो, कोई चीज आप बताओ, आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया दूसरों में, तो हम क्या करते हैं, अरे ठीक है ना बाद में कर देंगे। इसको समझिए, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप जब तक दोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर भी जब तक आप शेयरिंग करोगे नहीं, या यहाँ पे नहीं, मैं तो दिन भर की भी कह रही हूँ कि दिन भर में हम क्या चाहते हैं, वो हमें, वो हमारा काम कर दे, वो हमें धन्यवाद बोल दे, वो हमें ऐसा नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये एक्सट्रीम है भाई, टिट फॉर टैट, जैसा वो करेगा वैसा हम करेंगे। लेकिन पहले हम तो अपना घड़ा भरें। बस हम क्या, अपने मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये थॉट रखने वाले की प्रोग्रेस नहीं है जिंदगी में। आपको अभी लग रहा होगा कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए में कहीं ना कहीं, अरे मेरे पास तो आ रहा है, मैं तो मांग रही हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी है। जो दूर का विजन रखेगा ना कि मैं देते जाऊं, मैं देते जाऊं, मुझे दानी बनाओ भगवान, तब ये जो मैं बार बार कहती हूँ ना, बैंक बैलेंस भरिए, चीजों को लीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो कह रही हूँ अभी, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ना आप ये संकल्प करिए कि हर बार मेरी तरफ से किसी के लिए क्या हो जाए, मेरी तरफ से मैं किसी को क्या दे सकूं। जरूरी नहीं है धन का दान देना है। आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो ये भी उसकी खुशी का दान है ना। आप किसी के लिए यदि खाना बनाकर देते हैं तो अन्न दान है। आप किसी के लिए यदि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, और आप मान लीजिए यहाँ तक भी लेकर आ रहे हैं और वो ये ग्रेटिट्यूड से समझ रहा है अपनी लाइफ को, तो ये उसको जीवन दान है, क्योंकि वो जीवन को नेगेटिव वे में समझने लग गया है। गॉट इट। इसलिए प्लीज, मतलब इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, दिन भर में ना अवेयर होइए कि हम कर क्या रहे हैं। ना आप लोग होमवर्क सेंड कर रहे हैं प्रॉपर, ना बाकी चीजें। ठीक है, जो कर रहा है वो पाएगा, जो बोएंगे। अब आप लोग एक लाइन बस बोल के फिर आज का टॉपिक शुरू करूंगी। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप लोग जो एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं रहे हैं, और वो बोलेंगे मैम मेरे तो, अब जैसे आज कौन सा डे है आप लोगों के कमिटमेंट का, आज मैं मॉर्निंग रिचुअल्स में भी बोल रही थी, 7th 8th डे कौन सा डे है शशि मैम। 14। आज 14 हो गया, 11, नहीं 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 वैसा नहीं। वो जो मैंने बीच में आप लोगों को धन के बाद 11 दिन की कमिटमेंट करवाई थी, उसका आज शायद 8 या 9 डे है। 7th डे है नहीं, देखिए आप लोग को याद ही नहीं है, 7th डे ही है रश्मि मैम। ओके, चलिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक दिन आगे चल रही हूँ, मुझे 8 डे ध्यान आ रहा था। आप लोग को भी ना एक दिन आगे ही चलना चाहिए, तभी तो हमारा रिस्क फैक्टर जो होता है ना, और यार टाइम जा रहा है अब क्या, 11 दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता यदि आप लोग 100% करो और आप लोगों को रिजल्ट नहीं आए। मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने नाइट पॉडकास्ट भेज दिया, मैंने आपको मॉर्निंग पॉडकास्ट भेज दिया, मैंने आपको कहा दिन भर में 2-2 घंटे का अलार्म लगाओ और ये मनी एफर्मेशन को दोहराते रहो, और सजग रहो अपने काम के प्रति। मिलेगा ही मिलेगा, एक एक 2-3 दिन में ही मिलता है। अब आप लोग इतना ग्रेटिट्यूड करने के बाद यदि अपने ऑरा को स्ट्रांग नहीं किए तो ये अलग बात है। लेकिन मैं ये नहीं मानती, यदि आप लोग रेगुलर यहाँ पर आ रहे हो ना, इसका मतलब आपका ऑरा भी बन चुका है देने वाला, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है, आज आपको खुद को देखना होगा। क्या मैंने क्या बोला था, मनी की जब हमने बात की थी कि किसी भी टर्म्स में आपको कोई गिफ्ट मिला होगा, आपको किसी ने कुछ दिया होगा, कहीं टूर पे गए होंगे, कहीं 5 रुपए 10 रुपए भी मिला होगा, लेकिन जरूर मिला होगा, है ना। और नहीं मिला है तो जब धन को आप प्रैक्टिकल नहीं देख पा रहे हो ना, तो फिर ये संबंध को तो आप देख ही नहीं पाओगे, है ना।
आपके जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, वो देख ही नहीं पाओगे आप लोग। वासुदेव जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारा ये हो जाए, उसके बाद हम दें, कुछ जरूरी है। चलिए अभी एक ले लेते हैं, है ना। ये मैं आप लोगों को सच में, मुझे ऐसा लग रहा है आग लगानी पड़ेगी, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। रिजल्ट नहीं मिल मैम, रहा है, उसे अवेयर करिए। जी मैम जी। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। एक मिनट। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बिजनेस में पेमेंट्स के फ्लो बढ़ गए। वेरी नाइस। तो ये आ रहा है मैम, ऐसा नहीं है कि आप जो सिखा रहे हो वो वाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, जैसे अभी आपने एक लाइन कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बिजनेस में कैश का फ्लो बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक जी बात समझिए वासुदेव सर, आप यदि यहाँ पर शेयर करते हो तो यहाँ दो चीज होगी। एक तो क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब से शेयर कर रहे हो, मतलब कि मेरा आ रहा है, तो यहाँ पर जो नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ना, उनकी भी एनर्जी आपकी तरफ आ जाएगी। तो आप और ज्यादा एनर्जी, पूरा गेम दुनिया में एनर्जी का है। क्यों कहते हैं कि अमीर लोग और अमीर बनते चले जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब गरीब बनते चले जा रहे हैं? एक ही यूनिवर्स का फॉर्मूला है कि आप और अट्रैक्ट कैसे करोगे, जब आप शेयर करोगे, जब आप बताओगे लोगों को, तो दूसरों को भी समझ में आएगा। अब ये सिंपल सी लाइन थी कि कैश का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ा ना, चाहे वो 1,000 रुपए बढ़े, 1 लाख, लेकिन जब आप यहाँ शेयर करते हो, पहली चीज तो होगी दूसरे की एनर्जी भी आपको मिलेगी। सेकेंड चीज क्या होगी सर, आपको भी ध्यान आ जाएगा, अरे वाह, इतना करने से इतना कैश का फ्लो बढ़ा, तो क्यों ना मैं इसे ज्यादा करूं, अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर और तरीके से करूं। नहीं आएगा, फिर आप उस पे फोकस होंगे। और जब वो दो चीज होने लग जाएगी, तो तीसरा आप और बड़ा गोल बनाकर और बड़े अचीवमेंट में, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, जितने हो उससे बेहतर, बेस्ट बनना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है एग्जैक्टली ना। है ना। जी। तो ये मेरे बोलने का मतलब है, आप लोग ये आज बैठ के आप लोग अपने आप को सोचो। यहाँ पे इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि इंसान सोच नहीं रहा है। अरे सोचो, इतनी चीज आप कर रहे हो ना, कितनी जगह से वाइब्रेशन आ रहा होगा आपको। मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, घर पे कभी कभी क्या होता है, मैं मेरे घर का ही और आ लेती हूँ। पहले क्या होता था, मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ता था, फिर भी लोग नहीं समझते थे, मैं इतनी मेहनत करती थी, फिर भी कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। लेकिन अब मैं एक चीज मार्क कर रही हूँ कि ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है कि कोई एक मेरे बिहार, मतलब अगेंस्ट में कुछ कह रहा है ना, तो तीन मेरे फेवर में अपने आप खड़े हो जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आप? तो ये ऑरा क्रिएट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्योर इंटेंशन से अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मॉर्निंग रिचुअल्स ही फॉलो कर रही हूँ, जिसमें सुबह उठते ही कुछ चीजें, ग्रैटिट्यूड, इन्वोकेशन, मेडिटेशन, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीजें। ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ऊर्जा बढ़ी। अब वो ऊर्जा मैंने महसूस ही नहीं किया, तो फिर क्या मतलब? मुझे तो कल जैसी लाइफ थी वो आज लगेगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप लोगों को वो ऊर्जा शांति से बैठ के महसूस करना पड़ेगा कि आज क्या अच्छा हुआ। जैसे शशि मैम या बाकी लोग का एकदम से, जिनका हैंड रेज होता है, नहीं मैम शेयरिंग है, शेयरिंग है, बिकॉज दे आर अवेयर। अवेयर, है ना, कि मेरे में ये चेंज आ रहा है। जैसे सपना मैम, विनीता मैम, देखिए हैंड रेज ही रहता है कि अवेयर, नहीं मैम ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ। तो मैं आपको अपनी जिंदगी का ही अवलोकन करने कह रही हूँ, मुझे मत बताओ चाहे, लेकिन अवेयरनेस तो लाओ कि मेरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे में ये चेंज आया है। यदि आप अवेयरनेस नहीं लाओगे ना, जैसे आपका अंदर का बच्चा सुधर रहा है, सुधर तो नहीं कहूंगी, आपके अंदर का बच्चा अच्छा काम करना शुरू किया है, अब आप उसे देख ही नहीं रहे हो, मतलब अवेयरनेस नहीं है। जब देख नहीं रहे हो तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, जब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो बच्चा कितने दिन अच्छा काम करेगा, है ना। इसलिए उसको सबसे पहले आज बैठ के देखना। आज बहुत अच्छा टॉपिक भी है, दिन भर में हमने क्या अच्छा किया, उसको देखना बैठ के, और देखने के बाद ना उसको अप्रिशिएट करना। और जब वो अप्रिशिएट करने लायक है, तो फिर हम क्या होता है, बच्चे को खुशी कब होती है, जब हम बच्चे की बात लोगों को बताते हैं, तब सबसे ज्यादा खुशी होती है कि नहीं बच्चे को। बस वही प्रोसेस यहाँ पर है कि वो बच्चे ने अच्छा काम किया, आपने देखा, फिर आपने पहले उसे खुद अप्रिशिएट किया, और फिर लोगों को बताया, अरे मेरे बच्चे ने ये काम भी किया मैम, मेरे बच्चे ने ये काम भी किया।
अब आपका बच्चा और कॉन्फिडेंट फील करेगा। यहाँ पे किसी का कॉन्फिडेंस मुझे दिख ही नहीं रहा है, कुछ 10-15 लोगों को छोड़कर। मतलब मेरा तो मैम तो वेस्ट। हाँ ऐसी बात नहीं कि हम लोग अप्रिसिएट नहीं करते। आज वो हम लोग वर्कशॉप चलाते हैं ना मैम, तो वहां पे हर किसी को अप्रिसिएट करना नहीं नहीं, पड़ता है हर वर्कर को। किसी की बात नहीं कर वो रही हूँ। करते हैं हाँ ना, वर्कर को भी करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है, फिर वो और एनर्जी के साथ काम करता है कि बाबा साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं, बाकियों को भी बता रहे हैं। अपने को अपना काम भी करवाना है और उनकी उनकी खुशी में अपनी खुशी भी है, तो एग्जैक्टली अपना काम और फास्ट होता है। हाँ, तो तो ये वो चीज तो मैं अपने को आपको। करना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं यहाँ लेकिन पे सिर्फ वही। बोलिए। सिर्फ ऐसा है कि इतना वक्त नहीं मिलता कि अपन सब चीज लिखें और शेयर करें, और ऐसा वो नहीं होता मैम। क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, काम है, कर्म है, ये काम है, वो काम है, तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो वेरी ट्रू, मैं बिल्कुल इट इज एग्री करती डिफिकल्ट हूँ। मैम। लेकिन हाँ, कि अपन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या अपन उसको ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, वो गलत है। अपन वो देते हैं। हाँ, बस इतना है कि इतना वक्त नहीं मिलता कि अपन लिखे, अपन बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। उतना करो और आगे बढ़ो, उतना ही अपनी सोच है मैम। नहीं, सिर्फ बहुत शेयर अच्छी। नहीं कर पाता हूँ ना लिख पाते मैम। नहीं, बहुत अच्छी आपने ग्रेटिट्यूड की जो बुक कहा ना बना कि लिए। काम करते चलो और आगे बढ़ो, है ना। अब देखिए, इस पे आज यदि चर्चा लेंगे ना तो हम टॉपिक को नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन वासुदेव जी, मैं एक बात आपकी ही चीज को बताना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है वासुदेव जी ना, बहुत हमारे शास्त्रों की कुछ बातें ऐसे कहते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, ये सभी ने सुना है, गीता का सार। ठीक है, अब ये गीता के सार का मतलब क्या है? क्या है बताइए। वासुदेव जी आप ही बताइए, क्या है इसका सार। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। मैं उतना पूरा तो संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ मैम, लेकिन एक हम्म जो मुझे समझ में आया है वो बताता हूँ कि कर्म एक ही ऐसे लाइन में। हाँ, कर्म अच्छे करने चाहिए जिससे सबको भला हो। ठीक है, वेरी नाइस। मतलब इसका यदि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब हम सब ने ये समझा है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। यही है, यही है ना। अभी इसको समझिए, मैं खुद भी ये चीज कहती हूँ कि आप लोग बस कर्म करते जाओ, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसका सही डीप में जाएं तो कृष्ण ने ये नहीं कहा है कर्म करते जा और फल की इच्छा मत कर। कृष्ण ने ये कहा है, कर्म पर तेरा अधिकार है, वो तू 100% कर, लेकिन फल पे तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा सोच विचार मत कर। देखिए, दोनों लाइन में कितना सा फर्क आया, लेकिन कितना बड़ा फर्क है। हम कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, यदि बच्चे को यही समझाते रहेंगे तो बच्चा एक दिन थक जाएगा। वो कुछ भी बोलती है मम्मा, दिन भर तो दिन भर मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिटर्न आ ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि हमने समझा दिया कि बेटा, एज ए ड्यूटी हमें बेस्ट कर्म करना है, इस पे तेरा अधिकार है। अब तू अपने अधिकार का कितना पालन करता है सच्चाई से, वो तू ध्यान रख, है ना। दूसरी चीज पर तेरा अधिकार नहीं है, ये यदि हमने उसे लीगली समझा दिया तो वो बच्चा सेल्फलेसली काम करना अधिकार से करेगा कि नहीं। आज यहाँ पर आप लोग 50 लोग हैं, मैं आप लोग सबको बोल रही हूँ इम्प्लीमेंटेशन करो, लिखो नहीं। जैसे भी मैं वासुदेव जी की भी बात पे आऊंगी कि भाई बहुत लोग लिख नहीं पा रहे, ओके। मैंने वही कहा ना, क्लास में 50 बच्चे में से हर कोई नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे उसके ऑप्शंस हैं। बट यहाँ पर यदि एक माँ यदि बच्चे को ये अधिकार की बात समझा रही है, अब यहाँ पे बच्चे को चूज करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो सबसे लोएस्ट अधिकार, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोल दिया, चलो आज ना आप लोग सबको ना 10 अपने जो मिला है वो चीज लिखो। मिनिमम 1 लिख सकते हो, मैक्सिमम 20 लिख सकते हो, ऐसा बोला मैंने। ठीक है, अब कॉमन ह्यूमन मेंटालिटी क्या करेगी, अरे मिनिमम मैम ने 1 कहा है, 1 तो लिख दे। ठीक है, वो 20 तक कौन सोचेगा? 2-4 लोग ही सोचेंगे। ठीक है, यही फर्क है। मैं देखो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ दुनिया में 95% लोग एवरेज जी रहे, लेकिन टॉप 5% एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये छोटे छोटे से, है ना, अधिकार जब दिया गया है तो हम क्या सोचते हैं, जैसे एक नॉर्मली, अब इसमें गलत नहीं समझिएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में यदि बोल दिया जाए
और देखो वैसा ही काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसर के हमारे दिमाग में क्या है इमेज, क्या है इमेज बताइए? नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्या है भाई, पैसे तो मिलने वाले हैं, काम 1% करो चाहे 100% करो। तो वहां के 95% लोग क्या कर रहे हैं, 1% काम कर रहे हैं और 99% आराम कर रहे हैं। बट वहां पर एक गलती वो लोग कर रहे हैं, उन लोग फ्यूचर को समझ कर आराम नहीं, मतलब जो कर रहे हैं ना काम, फ्यूचर को ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आप जैसे कोई ऑफिसर है वो एक्स्ट्रा कर रहा है, जैसे अभी प्रोग्रेस किनकी होती है, जो इतने बड़े बड़े सीईओ एंड ऑल कौन बन रहे हैं, जो उनको दिया गया था ड्यूटी उससे ज्यादा कर रहे हैं, तभी वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, उनको और दिया जा रहा है और दिया जा रहा है, अपना समझ कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए आप सभी ने ऐसे ऐसे कह दिया, मतलब अपनी सोच को रोक दे रहे हैं वो, है ना? जबकि उनके पास भी वो हक था कि भाई जो दिया गया वो काम इतना परफेक्टली करो कि आगे मैं हकदार बनूं, एटलीस्ट उस भगवान के सामने हकदार बनूं। दूसरा, मैं वासुदेव जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मैम हम कर तो रहे हैं लेकिन लिखने एंड ऑल का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं अगेन आप लोगों को कहूंगी 95% इसी तरीके से करेंगे एक क्लास में, लेकिन 5% जो करेंगे ना वो रिजल्ट आएगा। अभी वासुदेव जी जब आप अपना इतना डीपली एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट आ रहा है। एक बार ना उस एक्टिविटी को, अच्छा लिखने में कितनी देर जाएगा बताइए? आप इतने बिजी हैं कि 10 मिनट आप अपने लिए नहीं निकाल सकते? आप शॉप जाके निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल, ये सभी के लिए है। मैं बात वासुदेव जी से कर रही हूँ, लेकिन आप सभी के लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट लिखने हैं तो वहां पे 4-5 पॉइंट्स लिख करके फिर वो बाकी का सिर्फ सोच के रह जाता है। मैम हाँ, आई हैव सम मैनी थिंग्स आई हैव टू डू ऑन टाइम। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे उस वक्त पे सुबह जब मैं साढ़े नहीं आठ नहीं बजे सर, से जब मैं free होता हूँ बिल्कुल मैं एग्री तो साढ़े करती हूँ तीन बजे तक आई ऑब्वियसली। कांट मूव। आई आई टोटली एग्री विथ यू, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपने चलिए 5 पॉइंट लिखा, ठीक है, और यहाँ पर कोई और भी बंदा था जिसने पूरा शिद्दत से 10 पॉइंट लिखा। अब आप ये तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि आपने जितना लिखा आपको उस हिसाब से मिलेगा, और जिसने 10 पॉइंट लिखा उसे उस हिसाब से मिलेगा। ये है कि नहीं प्रकृति का नियम? जरूरी नहीं है मैम। आई डोंट थिंक सो। बताऊं, क्वालिटी जो आप सिर्फ नहीं क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी, नहीं चलेगी, नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी मैं थॉट्स भी चाहिए। एग्जैक्टली आप फिर आप जो सोच रहे हो ना मैम, आप इसे समझा हूं कि वो चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है। वो अपन बहुत इम्प्लीमेंट करते नहीं। जाते हैं ना। हाँ, मेरा मैनेजर मेरे साथ रहता है, ही कीप्स ऑन वॉचिंग मी। तो मुझे सफाई देने की और उसकी गरज भी नहीं रहेगी। बहुत तो बढ़िया बहुत जो बढ़िया। करना, यहाँ पे मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूँ सर। मैं आपको अपने आपके बिजनेस टर्म्स ऑफ यूज से ही सिखा बताती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रही। जब मैंने आपको कहा था धन्यवाद 3 बार कहने से कोई मतलब नहीं है। आप यदि एक बार ही धन्यवाद दिल से दे रहे हो तो वो धन्यवाद के काबिल है। यहाँ पर मैं अभी ये भी नहीं कह रही हूँ कि 10 लिखोगे तो ही होगा, 5 लिखोगे तो नहीं होगा, ये भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अरे जो 10 लिख रहा है वो भी जरूरी तो है ना, क्वांटिटी वाइज काम कर रहा है। आपने क्वालिटी वाइज 5 लिखा और उसने क्वालिटी वाइज 10 लिखा, मैं उन दो को कंपेयर कर रही हूँ। मैं उनको तो कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल वासुदेव सर, आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में भी मैं वही बात कर रही हूँ, क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप क्वालिटी दे रहे हो, मेरी चीज को समझिए कि वही क्वालिटी यदि आप और 10 को दे दिए ना, तो आपको जो मेहनत आप कर रहे हो, जैसे आपने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है 8:30 से 3:30, यहाँ पर ना मैं उन ब्रेन की बात कर रही हूँ जो मैंने किया। मेरे को पता है 3 साल 4 साल पहले तक, कोविड के पहले, मैं इतना हार्ड वर्क सुबह से रात तक, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब मैं उससे ज्यादा अर्न कर रही हूँ, उससे ज्यादा शांत हूँ, उससे ज्यादा रिलैक्स हूँ, और उससे ज्यादा लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम देकर स्टॉप होकर अवलोकन किया। मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं डिनाई नहीं कर रही कि आप कितना कर रहे हैं, और मैं दिल से आपको समझ पा रही हूँ कि यू आर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग। मेरा मैनेजर मेरे साथ है, ये सच्चाई वाली बात भी सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग सब समझो मैं क्यों कहती हूँ कि मॉर्निंग में रिचुअल करो, मॉर्निंग में काम करो, या
ये स्मार्ट वर्क है। 21st सेंचुरी में मैं अपना एग्जाम्पल ही बताती हूँ, चलिए स्टोरी बताती हूँ। मैं ना स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं थी। स्पिरिचुअल मतलब, स्पिरिचुअल ये नहीं होता संत महात्माओं से मिलना, सत्संग करना एंड ऑल। स्पिरिचुअल मतलब होता है अपने अंदर जाना, अपने आप को रोज बेहतर करना। दिस इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। ठीक है। और दूसरा, उस शक्ति पर भरोसा करना और उसके लिए टाइम निकालना। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरी स्किल आप देखोगे ना, अनलिमिटेड, मल्टी टैलेंटेड। और यदि मैं बात करूं, शरीर पे भी मैं काम कर रही थी, मन पे भी मैं काम कर रही थी, और उसमें मैं बहुत अप लेवल पे बढ़ चुकी थी। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये ग्रेटिट्यूड, ये बाकी चीजों से अटैच नहीं थी ना, तो इतने भयंकर, मतलब उस वर्ड को डिप्रेशन लोग कह देते हैं। डिप्रेशन नहीं है एकदम। हम, होता है ना कभी कभी लगता है कि जीना ही क्यों है, सब तो ऐसा कह रहे हैं मुझे। उस जगह पे कौन आपको हिम्मत देता है? आपका मैं। अभी जो मैं ग्रेटिट्यूड कह रही हूँ, ये अप्रिसिएशन क्या कह रही हूँ, आपके बच्चे को आप जगाओ। और यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 100% इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। कि जब आप लोगों का आज 7th डे है, तो क्या 7th डे में कोई बंदा मुझे एकदम सीरियसली हाथ उठा के बताओ कि जो जो कमिटमेंट आप लोगों को दिया गया था वो आप लोगों ने किया? मेरा सवाल ये है। तब आपको 11वें दिन में रिजल्ट नहीं आया ना, तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। यदि आपने एक भी पॉइंट छोड़ा है तो कौन है जो 7th डे 100% फॉलो किया है, जो मैंने कमिटमेंट किया था? याद है? अच्छा सबसे पहले तो विनीता मैम हैंड रेस करिए। क्या 5 कमिटमेंट थे वो बताइए आप। रेखा मैम भी हैंड रेस करिए। ये भी गट्स लगता है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। और नो डाउट देखो, आई रेस्पेक्ट एवरी वंस टाइम एंड डे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आप किस सिचुएशन में हो। लेकिन अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं परिस्थिति हमें नहीं बनाती है, हम परिस्थिति को बनाते हैं, है ना? तो हम चाहे, अच्छा ये एग्री करिए वासुदेव जी, हम चाहे तो वो टाइम निकाल सकते हैं ना, है ना? और वो टाइम आप निकाल ही रहे हो, मैं उस पर भी बिल्कुल डाउट नहीं कर रही हूँ। बट थोड़ा सा उसको, मॉर्निंग मतलब जो एक्टिविटी, हाँ बोलिए विनीता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम अभी? हाँ अब आ आ रही रही है? है, अब आ रही है। हाँ दीजिए। फास्ट बोलेंगे आज हम, किस टॉपिक में जय श्री चले राम। गए? जय श्री राम एवरीवन। क्या बात मैम, है। मैं सबसे पहले ये देखिए बताना चाह देखिए, रही हूँ। इसे कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन। अभी हमारी मॉर्निंग की क्लास हुई जिसमें हमने कहा कि अब 3 दिन बचा है, तो इधर उधर की बात करने की जगह मैं आपको भी वो वीडियो डालूंगी, बहुत इंस्पिरेशनल था। भाई जो मंत्र की महिमा होती है, जो राम नाम की महिमा होती है, वो कहें। आप सब भी ना आज से जिससे भी मिलेंगे, भाई जय श्री राम, राम राम, जो भी नाम लेना है आप, जो अल्लाह को मानते हैं जिसको भी, लेकिन उसका नाम लेते रहना बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए मैम। मैम, हाँ मैम, कल ही मेरे हस्बैंड ने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किया है। और उन्होंने ये बोला है कि जहाँ भी बच्चों को आपको देना है वो आप देना। तो ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है मैम मेरे साथ। तो ये जो मैं अच्छे से ग्रेटिट्यूड वगैरह कर पा रही हूँ उसी की वजह से ये सब हो रहा है। ये 100% श्योर है। और दूसरी बात ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का नाम भी हरि किशन है। और मेरे बेटे का नाम ओम है। और दूसरे बेटे का नाम जय है। तो हम क्या आपस में बात है। बात करते हैं मैम, तो ओम ओम ही बोल के बात करते हैं। तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में है। और जो ग्रेटिट्यूड करना, मॉर्निंग रिचुअल्स, हर चीज को मैं 100% करने की पूरी कोशिश करती हूँ। गोल विजुअलाइजेशन भी मैं करती हूँ, हर चीज करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक बार विनीता मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और अब मैं टॉपिक पे आती हूँ, लेकिन आपको बता देना चाहती हूँ, ये वही विनीता मैम है जो छोटी बहन और उनके कितने लोग यही कहते हैं, दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। मतलब देना, जब आप दे रहे हो ना सेल्फलेसली, तो आपको मिलेगा। और यहाँ पे क्या पता आप लोग गलत समझे कि सही, मैं क्या समझाना चाह रही थी, मैं एक लाइन में समझा देती हूँ। जो मैंने मेरी जिंदगी में किया है, कि आप ना, हम सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रही हूँ, भाग रही थी, है ना? हम सब भाग रहे हैं। वो भागने वाली लाइफ में ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये करते रहते हैं। लेकिन हम, ये जो मॉर्निंग में जब आप ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, तो हम थोड़ी देर रुक रहे हैं, और हम पिछले अच्छी चीजों को याद कर रहे हैं। रात को जब हम ग्रेटिट्यूड स्टोन ले रहे हैं, तो हम रुक रहे हैं, हम दिन भर की अच्छी चीज को याद कर रहे हैं। जो मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स वाले हैं उनको मैं रोक रही हूँ, और जब इंटेंशन राइटिंग कह रही हूँ तो हम रुक रहे हैं, और समझ रहे हैं क्या मिला, क्या चाहिए, पाना कैसे है। ये जो ये जो रुकना है ना, मैं उसे समझा रही हूँ। और ये रुकने के लिए आपको कुछ नहीं,
एक बार अपने अंदर के बच्चे को अप्रिशिएट, जैसे अभी विनीता मैम ने शेयर किया, अभी वासुदेव जी ने शेयर किया कि भाई मेरी लाइफ में इससे मनी आया, तो आप सबको उससे पॉजिटिविटी मिली कि नेगेटिविटी मिली? भाई उनके जीवन में आया तो आप सब भी प्रयास करोगे कि छोड़ दोगे? मुझे सिर्फ ये बताओ, पहला प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। मेरा आज का बोलने का मतलब ये था कि एक दो जन शेयरिंग करो जिससे बाकी लोग भी प्रयास करें, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग मौजूद है, हर कोई हमारे रिचुअल को इतने महीनों से फॉलो नहीं कर रहा है। दे डोंट नो कि इससे रिजल्ट आता है। वो कब विश्वास करेंगे? जब आप शेयर करोगे। जब आप शेयर करोगे तो वो लोग भी विश्वास करेंगे, अरे नहीं ऐसा होता है, मैजिक होता है। और आप मेरे पिछले निकाल के देख लो, जो रिकॉर्डिंग्स है ना, इतनी शेयरिंग। इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप लोग सब कर रहे होंगे, लेकिन शेयरिंग आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए करो, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए करो। और नहीं हो रहा है ना, तो आपको जुनून, आग लगनी चाहिए, सब शेयरिंग कर रहे हैं, मेरे में कुछ आया क्यों नहीं? वो भी आग आपका ही इंप्रूवमेंट कराएगा। यस और नो, मुझे ये बताइए, है ना? मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ। बाकी आप यहाँ करो, किसी को करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपसे कोई इंस्पायर होना चाहिए, है ना? और वो इंस्पायर होने के लिए ये छोटे छोटे स्टेप हैं। मैं अपनी शेयर, और जो मैं करती थी 100% मुझे रिजल्ट मिला, मैं वो दिल से चाहती हूँ मैं आप लोगों को दूं। बाकी आपकी है कि आप किस सोच से एक्सेप्ट कर रहे हैं। सपना मैम, बाकी लोग भी सच में आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अब हम टॉपिक पे आते हैं आज, है ना? ऐसा नहीं है मैं आज कह रही हूँ तो आज ही करना है, कल अच्छे से नोट डाउन करके रखो, लिख कर रखो। और सच में मैं कहूंगी हर कोई शेयर करो। और यदि 1% भी इम्प्रूवमेंट आप में नहीं आया ना, तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो क्योंकि इतना ग्रेटिट्यूड करने के बाद भी, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। जो भी वासुदेव जी ने कहा ना, सच बात है, 5 भी लिख रहे हो, क्वालिटी वाइज लिख रहे हो, द बेस्ट है। मैं ये बोल रही हूँ आप में 10 लिखने की कैपेसिटी है, वाई यू आर नॉट राइटिंग? ओनली 5 minutes इट टेक। एक और मेरे गुरु कहते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम सब देखिएगा, काम कमाने के जुनून में, पैसा कमाने के जुनून में, काम करने के जुनून में, हम सब यदि एक बहुत बड़ी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, आपको पता है क्या है वो है हमारा खाना। कौन है यहाँ पर जो एकदम शांति से बैठ के रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से भोजन करता है? बहुत अच्छे से भोजन मंत्र करके पूरा रस को लेकर। हाँ, मेरे जितने हैं जिनको त्रिकाल संध्या का महत्व है, ठीक है, मैं नए लोगों की बात कर रही हूँ। हम कमा किसके लिए रहे हैं बताइए? हम कमा इसी के लिए रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसी को खाने का सही समय नहीं है, सही टाइम पे। और आपको पता है, अन्न से ब्रह्म की यात्रा वो कहते हैं। तो जो हम खा रहे हैं ना, वो हमारे आगे, वाव पूजा विश्वकर्मा में हम इतने दिन बाद, ग्रेट ग्रेट यदि कर रहे हैं तो ना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैं बस समझाना ये चाह रही हूँ ना, लाइफ में हम वो बड़ा गोल पाने के चक्कर में ना छोटी छोटी चीजों को भूल जा रहे हैं कि हमें खुद पे काम करना है, खुद के लिए एक्सरसाइज करना है। हम जिम जा रहे हैं, वहां पे वो ट्रेडमिल हमको चलवा दे रहा है और हम चल ले रहे हैं, और उसी से सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। आपको पता है, हम जिम जा रहे हैं, वो प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं, स्टेमिना बढ़ रहा है, और बड़ा उठाएंगे और बड़ा उठाएंगे। मैंने कितने केसेस देख लिए अपने आसपास, और अचानक से फिर पैरालिसिस अटैक आ रहा है। तो जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है अपने खाना स्वस्थ लो, एक्सरसाइज खुद से करो, फ्लेक्सिबिलिटी वाला करो। चलो टॉपिक बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाएगा, हम चर्चा करेंगे कभी, हम ना पूरा हेल्थ वेल्थ माइंड पे काम करेंगे। बट ये मैं आश्वासन देती हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को जितना ये प्रॉपर, मैंने तो इतना डीप नॉलेज हर चीज का लिया है, मुझे लगता है नहीं, अब उसका रिजल्ट यदि मुझे आ रहा है तो बांटना चाहिए, और आप सबको भी आ रहा होगा अलग अलग। यू शुड शेयर, ओके? कम टू द पॉइंट। सो आज का 14वां दिन, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं मुझे बता दीजिए, एंड वी विल स्टार्ट। और यहाँ पर ऐसा नहीं, बहुत लोग बाद में यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, फेसबुक वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी डिस्क्रिप्शन में करना ही चाहिए,
है ना। आपको जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे ना, आप वो वाइब्रेशन ले ही नहीं पाओगे। नहीं हो रहा था ना, अब होगा। यस, एक बार देख लीजिए, हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। चलो, 14वां दिन। आप लोगों को ना प्लेन दिखता है, मुझे यहाँ बहुत सारी चीजों को हटाना होता है। अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन में सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने से पहले ही उसकी अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है। इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर होता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने के आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है, आप में अपने दिन की परिस्थिति को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में थे। मतलब अभी हम नॉर्मल हैं तो हमें लगता है अरे क्या इसमें बड़ी बात है, लेकिन उस चीज को तो याद करिए जब हम नेगेटिव में थे, चिड़चिड़े थे, गुस्से थे, उससे तो हम बेहतर हैं। तब आपका दिन शुरू होने होते ही एक के बाद एक सारी चीजें, अब जब चिड़चिड़ा और मनोदशा गलत रहा तो गलत होने लगती है चीजें, तथा दिन के अंत में आप यह कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आप दिन भर सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा आपका दिन भर इसलिए सिर्फ बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। हमने परिस्थिति को हैंडल नहीं किया, परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात को जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियामत गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरे चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता है ना। तुरंत मनोदशा हमारा, क्योंकि इसमें क्या है जो आप लोग ही कहते हैं, हमारे बड़े पूर्वज क्या कहते थे, अपने से नीचे वालों को देखो तो अपने आप में खुशी आ जाएगी। तो कृतज्ञता क्या है, तुरंत अपने से कम वालों को देखना या फिर हमें जो मिला है उस पर ध्यान देना, दोनों इक्वल है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग हो, वर्क हो, प्रोजेक्ट हो, लंच हो, व्यायाम हो, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना हो, मैच खेलना हो, थिएटर जाना हो, किसी मित्र से मिलना हो, योगाभ्यास करना हो, घर की सुराली जी कोई डाउट है आपको, घर की सफाई करना हो, स्कूल जाना हो या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादू दिन में बदल लें, ताकि हर योजना हर तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपने दैनिक सूची पर नजर डालें और हर चीज की अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन से करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आप हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें, है ना। यहाँ पर अगेन जो बात है वो एक क्वालिटी की है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कॉन्शियस होकर आपको सर्वश्रेष्ठ करना है। अधिकार हमें दे दिया भगवान ने कि कर्म पे तेरा अधिकार है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कर्म करेगा वो सर्वश्रेष्ठ फल पाएगा। अब यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फल की कामना करना हमारे अधिकार में नहीं है, वो हम कामना कर लेते हैं, इसीलिए हम
दुखी होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के बाद उसे छोड़ते नहीं। अरे सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए, उसमें यदि 1% भी कम हो गया तो फिर दुख आ जाता है। यदि आपने छोड़ दिया और उसमें यदि 80% भी मिल गया तो फिर क्या आएगी? खुशी आएगी। तो 99 मिलने के बाद भी दुखी और 80% मिलने पे भी खुशी, बस यही गेम है ना? जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक अपने जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। अ, होने लगती है, मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है। सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहली पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन के उन घटनाओं के लिए भी धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम। दिन की शुरुआत करने में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। अब यहाँ पर ना 2 मिनट में आप लोगों को रोकना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? 2 मिनट, मेरा टेक्नोलॉजी नहीं हो रहा है, तब तक मैं आगे की बात बताती हूँ। सुपरमार्केट की आसान यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है? कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैंने काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हम साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी, स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया था और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क ने मेरे सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? 1 मिनट। है ना? तब तो आप लोगों को आज दिन भर कैसा रहना है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड। एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। Recording in progress. अ, एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। 1 मिनट दोस्तों। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? तो एक बार चैट बॉक्स में डालिए क्लियर है आवाज, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ चीजें मेरी स्टक हो गई है, मुझे दिख नहीं रहा है।
ओके, यस यस यस, गॉट इट। तो यहाँ पे ना मैं एग्जिट नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी हम ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें। क्या क्या करना है? जैसे उठते समय, बिस्तर छोड़ते समय, नहाते समय, है ना, हमें छोटी छोटी प्लानिंग करनी है दिन भर की। प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दे दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम को देखें जो आप सुबह, दोपहर, शाम करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं। आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें सिस्टम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय। ओके, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है ना? अभी क्लियर है मेरी इमेज भी? वो स्टक हो गया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना, तुरंत रिजॉइन हो गया। ओके, तो चलिए उस बुक को हम कंप्लीट करते हैं। हो रही है नई स्क्रीन शेयर आप लोगों को? हम्म। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितना चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। मतलब ये ऑप्शन है भाई, जोर से बोल लें, दिल से बोल लें, एनएलपी यूज करके बोल लें तो बहुत बढ़िया है। नहीं बोल पा रहे हैं तो स्लो बोलिए। जब आप दिन भर दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी अच्छी बेहतरीन खबरें मिलती है जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली। एक के बाद एक, दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरा दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण कर लीजिए। ओके, तो क्या करना है? हमें बेहतरीन खबर पाना है तो पहले ही बोल देना है, आज तो
मुझे कुछ तो गुड न्यूज मिलने वाला है। आज तो मेरा दिन बेस्ट जाने वाला है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिख ले कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें, हर योजना या घटना के बारे में सोचें, अच्छी तरह हुई उसके लिए धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में कह रहे हैं, इस आदर्श ढंग से गुजरे बेहद प्यारे दिन के लिए धन्यवाद। आज पूरे दिन बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हूँ। इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। और आज रात सोने के पहले, चलिए आज एक बहुत अच्छी चीज कहती हूँ, अभी आपको तुरंत लिख लेना है आज दिन भर की प्लानिंग और आपको रात को क्या चाहिए। आज 2 एक्टिविटी करेंगे हम सभी, यहाँ पर 51 लोग हैं। आप लोग अब यदि नहीं कर रहे हैं ना तो जस्ट वेस्ट है आप लोगों का यहाँ पर ग्रेटिट्यूड में आना। आज क्या करना है आप लोगों को, 10 चीज ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप दिन भर में होगी और उसके लिए धन्यवाद कहते हैं, और रात को आपको वो हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये तो अपने लिए कर सकते हैं ना हम सभी। अब कैसा है, अब इसमें गुड न्यूज आने वाला है। अब वो आपको मैं जो आज कहना चाह रही हूँ ना, ये समझाना चाह रही हूँ, अवलोकन करो। गुड न्यूज आने वाला है, जब आप सोचोगे ना तो हर हर बात आपको गुड न्यूज लगेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हर वो अवेयरनेस आप लोग नहीं ला रहे हो। अब आज लिखो कि गुड न्यूज आने वाला है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब अच्छे दिन आएंगे, कितने भी अच्छे दिन आ जाए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है कि कितने अच्छे दिन आ गए। आज कितने कॉन्फिडेंट से हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या परचम लहरा रहे हैं हम, है ना? और कितने अच्छे दिन आएंगे। वो तो फिर ऐसा है कि 100% भी आ जाए तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे कुछ चीजें लिखो जो आप चाहते हो आज दिन भर में हो। आज मैंने खाना बहुत आराम से पहली बार बिल्कुल अवेयर होकर रस लेकर खाया इतने दिनों बाद। आपने सोच लिया तो ये होगा, तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है ना? तो वो एक्टिविटी फटाक से 10 लिखेंगे। टाइम ऑलरेडी हो चुका है 7:11। मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ और उसके तुरंत बाद में मेडिटेशन कराऊंगी, ठीक है? ओके। आज कोई शेयरिंग नहीं, आज आप लोगों का इम्प्लीमेंटेशन का दिन है। इम्प्लीमेंटेशन लिखो और मुझे ग्रुप में भेजो। शशि मैम अभी कोई शेयरिंग नहीं होगी। आप इम्प्लीमेंट लिखो 10 लाइन, और वो 10 लाइन मुझे ग्रुप में आपका सबसे पहले चाहिए, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, कि आज किस चीज के लिए आप धन्यवाद दे रहे हो। अच्छा सुनो, मेरे साथ ये होगा ऐसे नहीं लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मेरे साथ ये हो रहा है, हो चुका है, उसके लिए धन्यवाद। गॉट इट? इस तरीके से लिखना है। पूनम मैम सोचिए और लिखिए फास्ट। गेट सेट गो।
हल्की म्यूजिक की आवाज आ रही है? ओके। देखिए, जब मैं ये भी पूछती हूँ ना, हल्की म्यूजिक की आवाज आ रही है, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। आपको तुरंत अवेयरनेस में किसको सुनाई दे रहा है? बहुत लोग तो पहले ध्यान देते हैं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना? चलिए, अब जो भी लिख लिया है एक बार रुक जाएंगे, क्योंकि हम चलिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे, सभी आंखें बंद। जितना भी लिखे हैं बाकी मन में इमेजिन कर लेंगे हम, कोई इश्यू नहीं है। प्रज्ञा मैम स्टॉप, स्ट्रेट बैठेंगे। अरे इतने अच्छे से आप लोग ये चीजों का फायदा ले रहे हो, जाओ डीपली जाओ अपने आप में, ठीक है? और कोई टाइम की जरूरत नहीं है, आप लोग दिन भर में अवेयर होके भी सारी चीजें कर सकते हो। आज हम उसी को जानेंगे। चलिए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास के साथ इस यूनिवर्स की पूरी पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले आएंगे, और प्रश्वास के साथ अपने अंदर के हर बोझ को बाहर निकाल देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये मानना है इस दुनिया के हम सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। हाँ, इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सनैलिटी हम हैं, ये मानना हमारे हाथ में है। एंड यस, आई फील इट। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सबसे पहले प्रणाम उस यूनिवर्स का, हमारे माता पिता का, गुरुजन का, हमारे हर उन सगे संबंधी का जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला, हमें एक बेहतर इंसान बनाया। और धन्यवाद अपने आप का, जो हम हर चीजों को कर पा रहे हैं, सोच समझ कर पा रहे हैं, अपना 100% ध्यान देकर कर पा रहे हैं, अपने हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। तहे दिल से उस चीजों के लिए धन्यवाद। हम जो बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। यदि हमने अपनी सोच में हमेशा क्या अच्छा हुआ उस पे ध्यान दिया तो अच्छा ही होगा। उस सोच को आज 21st सेंचुरी में, क्योंकि हमारा मन इतना उलझा होता है कि हम भूल जाते हैं, यदि उसी सोच को आपने तुरंत लिख लिया तो ये आपके जिंदगी भर का एसेट बन जाता है। इसीलिए लिखने का अभ्यास कहा जाता है, जिसमें आप लिखें और दूसरे दिन उसे पलट कर देखें, मैंने क्या बोला था, वाओ हाउ वंडरफुल, मेरी लाइफ में कितनी चीजें हैं। आज आपकी ग्रेटिट्यूड डायरी को पलट कर देखिए, वाओ हेल्थ में मेरे पास कितनी चीजें हैं। आपने यदि धन के लिए लिखा था तो धन के लिए कितनी चीजें हैं, और तहे दिल से उसका धन्यवाद दें। फिर से आज का विषय है अपने दिन को जादुई बनाएं, तो आज हमें आज का दिन पर ध्यान देना है, जस्ट प्रेजेंट डे, एंड 100% ये वादा करना है अभी से लेकर मैं जो भी चीज करूंगा करूंगी पूरे अवेयरनेस के साथ, धन्यवाद के भाव में। अभी उठा और जो भी मिला आपको पानी मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। पहले पानी लेने कितनी दूर जाना होता था, आज घर में नल खोलो और पानी अवेलेबल है। दूध के लिए पहले जाना होता था, दूध वाला घर पे आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी घर पे हर वो काम कर दे रही है। आप जब खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पहले खुद खाना उगाना, खुद खाना को संभालना, आटा चक्की में कितनी घर की लेडीज खुद आटा पीसती थी। आज हर चीज हमें इजीली अवेलेबल है, तो पूरा दिन तो ऐसे ही मैजिकल हो गया। उसके लिए धन्यवाद। आज हम दो चीज का प्रयास करेंगे, एक
पहले सोच को सकारात्मक रखकर आज का दिन क्या अच्छा हुआ उस पर ध्यान, और दूसरा हम क्या कर सके किसी और की जिंदगी में उस पर ध्यान। अब हाथ को जोड़ ही रखा है आपने, उसी के साथ धन्यवाद देते जाएंगे अपने ही दिन को याद करके। आज आपको योजना जो भी आपने डायरी में बनाई है या मन में बनाना है कि सुबह से रात तक हमारी क्या योजना है। अब आपको धीरे धीरे एक एक घटनाओं के बारे में सोचना है और उसके लिए पहले ही धन्यवाद दे देना है कि आज मैं शॉप टाइम पर पहुंच सका, उसके लिए धन्यवाद। शॉप जाते ही मेरे सारे वर्कर्स बहुत अच्छे से मुझे गुड न्यूज़ दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इस तरीके से मैं किचन में गई तो मुझे सब चीज व्यवस्थित मिला, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग यदि खाना खाएंगे, आज मुझे दुनिया का सबसे लजीज भोजन मिला, उसके लिए धन्यवाद। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक रोटी को भी आप कितना रस लेकर खा सकते हैं। आज बच्चे जो फास्ट फूड खा रहे हैं, कोई रस ही नहीं है उसमें, हम तो रसीला भोजन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपको ये भी धीरे धीरे अपनी सोच में, जब आपने हर सोच को कर लिया, आज दिन अच्छा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो आपको अंत के लिए भी धन्यवाद कहना है कि वाह, आज जब मैंने ग्रेटिट्यूड स्टोन लिया तो मेरा दिन मैजिकल था, हर चीज अच्छी थी, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। अब जब आप पूरे दिन के लिए सोच समझकर होने वाली हर घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो चुके हैं, तो अंत में आपको कहना है और बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है, उन सभी आइडियाज के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रहे हैं, उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने शुरुआत कर दी है और अच्छा करने की। पहले ही धन्यवाद दे दीजिए कि गुड न्यूज मेरे पास दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, शांति मेरे पास बहुत दौड़ दौड़ कर आ रही है। अब ये शांति हम दुनिया में बाहर ढूंढते हैं, एक पल अवलोकन करिए और शांति तो हमारे अंदर है। खुशी हम बाहर ढूंढते हैं, एक पल अपने अंदर जाइए, खुशी तो आप ही के अंदर है। कौन मना किया अभी आपको स्माइल करने के लिए? किसने मना किया आपको खिलखिलाकर हंसने के लिए? इसलिए जो आप चाहते हो ना, वो आपके ही हाथ में है। पहले ही धन्यवाद कह दीजिए तो परिस्थिति फुल आपको सपोर्ट करेंगी। तो बस आज की प्लानिंग करते जाइए और अभी बुक में हमें तुरंत लिखना है कि ये एक्टिविटी इस कारण के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज ये भी संकल्प करेंगे कि ये तो मैंने सुबह का वादा किया है, रात का वादा करता हूँ कि रात को भी जब ग्रेटिट्यूड स्टोन मेरे हाथ में होगा तो जो वादा मैंने अभी सुबह किया था उसे अवलोकन करूंगी और वो सब पूरे होने पर तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और उसे जरूर डायरी में लिखूंगा कि आज मैंने सोचा, कहा, धन्यवाद दिया और ये सारी चीजें हुई है। वाओ, दिस इज वंडरफुल। यही तो मैजिक है लाइफ का, जो लोगों को पता ही नहीं है। और आज मैंने वो जान लिया, आज मैंने उसका कोई 70% पाएगा, कोई 90% पाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 20, 30, 40% से कम पाए, क्योंकि आप सब में वो ऊर्जा है। इसलिए एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और प्रश्वास के साथ और भी जो चिंता है, जो डाउट है, उसे बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल बाहर। कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, पाने का अधिकार उसके पास है। और वो कल हमने स्टोरी सुनी थी ना, हम जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा दे सकता है। बस हमारा थोड़ा सा धैर्य हमें रखना है। सिर झुकाकर अपने आप को अपने
हर उस आशीर्वाद को धन्यवाद कहेंगे जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हर पल किसी ना किसी की आ रही है। हमें लगता है हमने किया, कभी बड़ों का आशीर्वाद होगा, कभी पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कभी बच्चों का आशीर्वाद होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए वो जो चाहते हैं, हमारे पूर्वज हमारे बड़े चाहते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि दुनिया के काम आए। हम हर दिन अपनी लाइफ को बेहतर जिएं, हम खुश रहें, बस हमारे बड़े यही चाहते थे। और यदि हम खुश रहकर खुशियां बांट देते हैं तो ये बड़ों की मनोकामना पूरी हो गई। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे भी यही चाहते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम और हमारी मुस्कुराता हुआ चेहरा। और जब आप ये छोटी छोटी चीजें उन्हें दे रहे हैं तो उनकी पूरी ब्लेसिंग्स, पूरे पॉजिटिव वाइब्स आप ले पा रहे हैं। तो चलिए एक लास्ट लंबी गहरी श्वास लेंगे और रिलैक्स कर देंगे अपनी बॉडी को। लेकिन इसके साथ संकल्प लेंगे कि आज का दिन दुनिया का बेस्ट डे मेरा रहेगा। मैं इसका वादा करता हूं, मैं इसकी वादा करती हूँ। क्योंकि आज मैं अवेयरनेस के साथ एक एक पल को ध्यान दूंगी कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है। और दिन में चाहे वो मैं काम कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, पानी पी रही हूँ, चल रही हूँ, कहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बिजनेस का काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कुछ भी XYZ कर रही हूँ, मैं 100% बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। खुशियां आती चली जा रही है, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। नए आइडियाज आते चले जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा होता चला जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पानी का ग्लास ले लेंगे दोस्तों अपने हाथ में और पानी के ग्लास को कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, मुझे ऊर्जा से भरने के लिए। तुम साक्षी हो कि आज मैं संकल्प ले रहा हूं कि आज मैं जस्ट लिव इन प्रेजेंट वाले भाव को अपनाकर आज का दिन बेस्ट बनाऊंगा। और मुझे बहुत सारे गुड न्यूज मिल रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस पानी को कहेंगे तुम अमृत हो और मेरे अंदर अमृतत्व पहुंचा रहे हो। सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद कि मेरा मन, मेरा शरीर अमृतमय हो चुका है। और ये पानी सुबह से रात तक आपके ब्लड के साथ आपको ये चीजें याद दिलाता रहेगा, आपको मोटिवेट करता रहेगा। धीरे धीरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहकर सिप सिप करके पानी पीना है। और पानी पीते समय जब वो पानी आपके शरीर में जा रहा है तो आपको ये देखना है आज ये पानी पूरे दिन शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर रहा है। उसके लिए उस पानी को धन्यवाद कहेंगे और तथास्तु 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 कहेंगे खुद को। ये पानी आपको आशीर्वाद दे रहा है, तथास्तु, जो सोचा वो हो जाए। बहुत बढ़िया दोस्तों, पानी के ग्लास को साइड रख देंगे। एक बार और हाथ जोड़कर अपने पास्ट में हुई हर चीज के लिए धन्यवाद कहेंगे और फॉरगिवनेस, एक बार माफी भी मांग लेंगे। जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफी। और फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही नहीं है अभी, लेकिन आज का दिन जो मेरा अच्छा जाने वाला है, बेस्ट जाने वाला है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को मुट्ठी बांध कर कहेंगे यस टुडे इज माय बेस्ट डे, यस टुडे इज माय बेस्ट डे, यस टुडे इज माय बेस्ट डे, टुडे इज माय बेस्ट डे, टुडे इज माय बेस्ट डे, टुडे आई विल डू बेस्ट बाय माई सेल्फ। ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। ऊर्जा को अपनी आंखों में, अपने पूरे शरीर में फैला लेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ,
ऊर्जा के साथ आज तो मेरा दिन बहुत ही बेस्ट जाने वाला है, जा रहा है, जा चुका है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए आंखें खोलेंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करेंगे कि आज रात को भी मैं डायरी लिखूंगा, लिखूंगी, और जो भी मुझे मिला उसका देखूंगी कि आज मैंने जब मांगा तो उसमें क्या फर्क आया। वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। एक्शन इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। अभी के अभी डायरी में लिखो क्या चाहिए और रात को क्या मिला उस पे लिखना है, ठीक है। एंड खुद पे आज अवलोकन करो कि मुझे अभी तक क्या मिला, ठीक है। यदि कुछ भी मिला तो मैं आज शेयरिंग नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली चाहूंगी कुछ पॉइंट्स, यदि आपको यहाँ ग्रेटिट्यूड से कुछ भी एक भी पॉइंट समझ में आया ना, तो वो यहाँ पर कल जरूर शेयर करिएगा और अपनी डायरी या ग्रुप में भी जरूर लिखिए। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हो, एंड यू शुड। ओके, चलिए, मुझे वेदिका मैम दिख रही है। कल मैंने वेदिका जी को कहा था तो विनीता जी का मेरे पास फोन आ गया था, तो है ना। तो वेदिका जी, आप कुछ शायद पूछ रही थी, तो आपके जो सवाल है आप मुझे मैसेज करके कॉल कर लीजिएगा, है ना। टाइम मैं आपको बता दूंगी, या आप करिएगा तो टीम आपको बता देंगी, ठीक है। चलिए, मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सही सभी का मंगल हो। जाने अनजाने में, जोर की टोनिंग में यदि मैंने किसी को दिल दुखाया है तो दिल से माफी, लेकिन मैं कहती हूँ दिल दुखना चाहिए, क्योंकि दिल दुखेगा तो आप जोश में आएंगे, कुछ और नया करेंगे, वो रिजल्ट लेकर आएगा। वाह, आज एक मिनट, हाँ रुको असली, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, एक गुड न्यूज देती हूँ। ओके, तो इसके, हाँ, तो चलिए, गुड न्यूज ये है कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा, है ना। और उसके साथ, हाँ, सबको तथास्तु तथास्तु तथास्तु, जो आपने सोचा है वो हो। और यहाँ पर हर दिन के रिचुअल में बेटा आ चुका है, तो यश, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, आपका भी दिन मंगलमय हो। और बस यहाँ पर आप लोगों से यही कहूंगी कि ये माथे पर चंदन का टीका, ये भी हमारे शास्त्र की पहचान है। हमारे, ये साइंटिफिकली कहा जाए तो जो पीनियल ग्लैंड है हमारे आज्ञा चक्र को, ये ठंडा रखता है, हमें नए आइडियाज देता है। तो आप भी यदि हो सके तो दिन की शुरुआत में कुछ देर के लिए ये टीका जरूर लगाएं और दिन भर रखें तो बहुत अच्छी बात है ना। तो भारतीय संस्कृति हमारा अभिमान, इसी के साथ आज का हम विषय समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे और नई ऊर्जा के साथ और नए उमंग के साथ। तब तक आप अपने आप पर अवलोकन करिए और क्या आपने पाया उसे जरूर खुद को रियलाइज करिए और अपने बच्चे को अप्रिशिएट करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।